जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इस यूनिट में एरिया बेस्ड है। तो इस यूनिट को पढ़ने से पहले मैंने जो इससे पहले का वीडियो बनाया हुआ है फॉर्मूलाज का, तो अब एक बार फॉर्मूलाज जरूर देखना है। सारे के सारे एरिया के फॉर्मूला और सारे के सारे मैंने सॉलिड शेप्स के फॉर्मूला उसमें मेंशन कर रखे हैं, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे ये यूनिट का आपसे एक भी सवाल नहीं बनेगा। क्लियर? तो पहले फॉर्मूलाज को अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद से इस यूनिट को लगाएं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। कह रहा है भैया एक टेबल का जो टॉप है, टॉप सरफेस है वो कैसी है? ट्रेपेजियम है। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया, और इसका एरिया फाइंड करना है, यानी कि ट्रेपेजियम का आपको क्या करना है? एरिया फाइंड करना है, या जो टेबल का टॉप सरफेस है उसका एरिया फाइंड करना है। तो टेबल का टॉप सरफेस ट्रेपेजियम है, तो डायरेक्टली क्या कह रहा है वो कि ट्रेपेजियम का क्या करना है? एरिया फाइंड करना है ना। तो आपको पता चल गया होगा कि भाई ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? इसलिए मैंने कहा कि फॉर्मूला आप जरूर याद कर लें। क्या दिया हुआ है? इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर, अब देखिए इसमें पैरेलल साइड दिए, पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। ठीक है, तो इसमें दो पैरेलल साइड्स दिए आपको और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है। ठीक, अब आइए देखते हैं। आपको डायग्राम दिया हुआ है, आपको बना हुआ है। ये टेबल का टॉप सरफेस है, इसको मैंने 1 मीटर है ये, और ये 1.2 मीटर है। क्यों? इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो ये 1.2 मीटर होगा कि नहीं होगा, और ये 1 मीटर, और ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.8। क्लियर? अब आइए गिवन में क्या क्या है। परपेंडिकुलर साइड मैंने ए मान ली है, ए इक्वल टू 1 मीटर। अब देखिए आप ए और बी इसमें से किसी को भी मान सकते हैं। ए आप 1.2 को भी मान सकते हैं और 1 मीटर को आप बी भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो पैरेलल साइड ए इक्वल टू 1 मीटर, पैरेलल साइड बी इक्वल टू 1.2 मीटर और हाइट एच इक्वल टू 0.8 मीटर। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये हमने गिवन में लिख लिया। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है भैया? 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। यहाँ पे ए प्लस बी क्या है? जो पैरेलल साइड्स हैं, जो पैरेलल साइड है उनका सम है, और एच क्या है? आपकी हाइट है। हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए 1/2 की जगह 1/2, ए की जगह मैंने 1 मीटर लिख दिया, बी की जगह 1.2 मीटर लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया क्योंकि इनका एडिशन होगा। क्लियर? और एच का मैंने 0.8 लिख दिया। अब क्या किया मैंने? इन दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 2.2 मीटर मल्टीप्लाई 0.8। ठीक, अब मैंने इस 2 से इन दोनों 2.2 को काट दिया तो आ गया 1. ठीक है, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई 1.1 मीटर मल्टीप्लाई 0.8 मीटर। ठीक है, इन दोनों तीनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आ गया है 0.88 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने क्या निकाला? एरिया, और एरिया में स्क्वायर लगता है। और वॉल्यूम जब भी निकालेंगे तो क्या लगता है? क्यूब लगता है। क्या लगता है? क्यूब, यानी कि पावर 3। वॉल्यूम में हमेशा पावर 3 लगेगी और एरिया में हमेशा स्क्वायर की पावर लगती है। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखिए इसको एक तरीके से और मैंने सॉल्विंग दूसरे तरीके से ही बताई है, वो भी आप देख सकते हो। तो देखिए आपने यहाँ पे क्या लिखा? 1/2 मल्टीप्लाई 2.2 मीटर मल्टीप्लाई 0.8 मीटर। इससे देखो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए इसका एक और तरीका क्या है, मैंने 2 पॉइंट लिखा था ना, पॉइंट हटाया मैंने, पॉइंट में 10 आ गया, यहाँ पे पॉइंट हटाया, पॉइंट में 10 आ गया। क्लियर? अब मैंने 2 से 22 को काट दिया, 11 आ गया, तो 11/10 मीटर मल्टीप्लाई 8/10 मीटर। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब मैंने क्या किया? 10 का 10 में मल्टीप्लाई कर दिया, 100 आ गया, 11 का 8 में कर दिया, 88 आ गया। 100 से मैं इसको क्या कर दूंगा? डिवाइड करूंगा, तो क्या आ जाएगा? 0.88 मीटर। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही आपके सही है। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। देखिए आइए अब सेकंड सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेकंड सवाल भी लगभग पहले के जैसे ये थोड़ा सा अंतर है। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। और देखिए एक पैरेलल साइड आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है एंड इट्स हाइट, और हाइट आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर।
क्लियर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, तो हमें क्या निकालना है, अदर पैरेलल साइड निकालनी है। देखिए ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल साइड होती हैं, एक आपको गिवन है और दूसरी निकालने के लिए दे रहा है। इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें गिवन है और हाइट भी गिवन है, ठीक है। तो डायग्राम में थोड़ा समझते हैं। देखिए डायग्राम एक तरह से मैंने पहले क्वेश्चन के जैसे बनाया हुआ है। इसमें 10 आपकी क्या हो गई, एक पैरेलल साइड हो गई, और बी हमने दूसरी पैरेलल साइड को क्या कर लिया है, मान लिया है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और हाइट h सेंटीमीटर आपको दे रखी है, सेंटीमीटर में दिया हुआ, किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर। क्लियर। तो आइए देखते हैं, गिवन पैरेलल साइड a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर। लेट लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड बी मान लिया मैंने, क्या मान लिया, b सेंटीमीटर मान लिया। क्लियर। शो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 a प्लस b इंटू h, ये फॉर्मूला लगा दिया। एरिया ट्रेपेजियम कितना दिया हुआ है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वल टू, ठीक है, उसके नीचे मैंने क्या लिख लिया, 34 1/2 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर प्लस b सेंटीमीटर। क्लियर। मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर हो गया। अब मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे ये 2 से मैंने 4 को काट दिया। क्लियर। तो देखिए 34 तो वैसे लिखा हुआ है। अब देखिए तो नीचे क्या बचा, ऊपर क्या बचेगा, 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2। इस 2 का क्या करेंगे, इस पूरे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का 10 में करोगे 20 सेंटीमीटर, 2 का b में किया तो 2b सेंटीमीटर। क्लियर। ये स्टेप समझ में आ गई। और 34 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे हम, हमें b की वैल्यू चाहिए ना। अब देखिए 20 सेंटीमीटर को मैं इधर ले जाऊँ इक्वल के, तो माइनस में चला जाएगा 34 के, तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई है। क्लियर। अब इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो बताइए 14 आ जाएगा कि नहीं आएगा, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या बचा था, 2b बचा है, यहाँ पे 2b सेंटीमीटर बचा हुआ है। तो b की वैल्यू निकाल ली है, तो 2 कहाँ चला जाएगा, अपन में चला जाएगा। तो देखिए b इक्वल टू 14/2 हो गया। ये स्टेप समझ में आ गई होगी। बट 2 से मैंने काट दिया तो आ गया 7 सेंटीमीटर, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। और हमने लिख दिया हैंस लेंथ ऑफ अदर साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो अदर साइड इसकी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, दोनों सवाल एक दूसरे से रिलेटेड थे, मतलब एक जैसे थे। ठीक है। उम्मीद है आपको सवाल वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।